क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है, और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वो ज्ञान के जो भी पॉइंट्स हैं उनके स्वयं अनुभवी बने हो, हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्म प्यार का अनुभव किया है। इसको नोट करो जो बाबा कह रहा है, इन सब चीजों का अनुभव किया है। फिर से पढ़ती हूं, ज्ञान के पॉइंट्स के अनुभवी बने हो, हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्म प्यार का अनुभव किया है, ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो, इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्म शक्ति का अनुभव हो, वो होता है। इसको नोट करना है। जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करने चाहो वैसे होता है। कि कभी कैसे कभी कैसे सोचो आत्मा हूं, फिर बार बार देह भान आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। हाँ, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते हैं। समथिंग हो जाता है तो सम टाइम भी हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हो बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो। तो बाप समान, अब बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था। ब्रह्मा बाप सदा राज युक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है वो सदा काल चलता है, वो सम टाइम नहीं होता। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑल राउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनने चाहते हो? पास होने चाहते हो या पास विद ऑनर बनने चाहते हो? जवाब दो भाई। पास में शक्तियों से आवाज आ रही, भाइयों की तरफ से नहीं। पास विद ऑनर, पीछे वाले हाँ, पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसीलिए चाहे कोई नए भी है, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकता है। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ दो नंबर आउट हुए हैं, बाप और मां।
अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसीलिए आप बहुत बहुत सिक्की लदे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ने चाहो उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी उंगली दे के चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है। बड़े को उंगली से नहीं चलाता, वो अपने पांव से चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है। लेकिन जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, पहले बारी अपने घर मधुबन में पहुंच गए। इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी एक सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा? अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है, जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहां चाहे, जो स्थिति चाहे चाहिए, उस स्थिति में स्थित हो जाए तो एवर रेडी। रेडी हो गए? अभी पहले, अब चलो करो अभ्यास। बाबा कमेंट्री दे रहा है, सब सेट हो जाओ। हाँ, थोड़ा ठीक से बैठ जाओ सब। अटेंशन प्लीज। अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता रूप हूं, फरिश्ता रूप हूं। भाई डबल लाइट हूं। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। किचन का काम करूँ बाहर का?
ऐसे सारे दिन में, सेकंड में स्थित हो सकते हैं। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार पदम पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी याद में तो हैं। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में है। चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकारो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राज युक्त बच्चों को सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, नीचे नीचे से किला जन्माने बच्चों पिता हमारे बाप दादा का याद प्यार और गुण। वरदान। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। जिन बच्चों के स्वभाव में, सुनो, ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलॉय मिक्स नहीं है, वे गोल्डन एजेड स्वभाव वाले हैं। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाँ जी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलॉय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। स्लोगन। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। दादी जी
चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, देखें स्वयं को। जगमगाती ज्योति, मैं परमात्म स्नेह में समाई हुई सदा हर गुण और शक्ति से भरपूर परमात्म स्नेह से भरपूर आत्मा हूं। फील करें अपने को, मैं ऐसी हूं, देने वाली भरपूर आत्मा हूं। अखंड खजानों की मालिक, richest in the world हूं। सामने बाबा को अनुभव करिए। परम धाम से बाबा हमारे लिए आए। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्रभु। सभी को ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया? ओम शांति दी। ओम शांति। है जी, क्या लक्ष्य है जमात? देखो साइलेंस में नहीं जाना अभी। एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रामा। विश्व सेवाधारी विघ्न विनाशक करना। विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप, अखंड महादानी, पाप समान। क्योंकि ये बनेंगे ना, जो हमारे को मिल रहा है उससे हम यही बनेंगे ना, ठीक है ना। तो तभी हमारा गोल्डन एजेड स्वभाव जो बाबा ने बोला हो। तो चलिए मुरली का सार क्या है? सार में क्या बोलूं? ड्रामा को एक्सेप्ट करना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और भी अच्छा होगा और सबसे अच्छा होगा। जो होने वाला है वो सबसे अच्छा है। वो सबसे अच्छा क्यों है? क्या होना है जो सबसे अच्छा है? सत्य की स्थापना हो रही है ना, जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हम कर वो फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, तो वैसे अच्छा हो। बिल्कुल। आज की मुरली का सार क्या है? समाधान स्वरूप बनो। जो ऊपर है ना कि सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो, तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, तो हमें मतलब जो मिल रहा है वो देना है, हमारे को देने के लिए ही मिल रहा है, पास में स्टोर करने के लिए नहीं मिल रहा।
स्टोर करेंगे, स्टैग्नेंट चीज जो होती है उस पे फंगस लग जाती है, फिर वो रखने लायक नहीं रहती। क्यों? उसके घमंड में आ जाते हैं, मैं तो परमात्मा से मिलती हूँ, मेरे को बाबा का स्नेह मिला। तो ऐसी ऐसी बातें अगर हम करेंगे तो फिर उसकी उसकी वो जो कहती है एक्सपेंशन नहीं होगी, वो बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, बाबा कैसे बच्चों को देखें? के साथ आना शाम को मत का कौन से बच्चे देखे बाबा ने? परमात्म स्नेह में समाये। परमात्म स्नेह के पात्र, है ना? तो अपने आप को ये समझना है, फील करो कि मैं परमात्म स्नेह की पात्र आत्मा हूं। जो बाबा का बन गया मतलब उसी को उसका स्नेह अनुभव हो रहा है ना। इसलिए आज बाबा ने आगे मुरली में क्या बोला? बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो, वाचा की सेवा कर रहे हो, अब सबको अनुभव कराओ। आत्मा की सेवा करनी। अब अनुभव हम सबको तो अनुभव हुआ है ना, हम सबको अनुभव हुआ है तो हम यहाँ बैठे हैं। तो जो मुझे अनुभव हुआ हम बोलकर नहीं, हम कैसे कराएंगे? बाबा ने आज क्या बोला? प्रोग्राम नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते, नो प्रॉब्लम, मनसा सेवा, मनसा सेवा। मनसा शक्ति से मनसा सेवा देंगे, कैसे आत्मिक कर? हाँ जी, आत्मिक शक्ति से देंगे, मानसिक शक्ति से देंगे, दिल का स्नेह देंगे। बाबा ने बोला ना आप अपनी स्थिति से सेवा करोगे, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं तो उनको अनुभव हो रहा है। जिसको बाबा ने बोला एक एक पल तुम्हारा जो है उसी में जाए, मेरा एक एक पल मैं सेवाधारी हूं। क्योंकि हम जब ज्ञान में चल पड़ते हैं तो जब लौकिक चीजें करनी पड़ती हैं बोल रही हूं क्योंकि हमारे को उसमें रस नहीं आ रहा होता, ऐसे लगता है ये क्यों करना पड़ रहा है, वाई ना, वाई की बजाय क्या करना है? क्या वह बोलना है जी? वह कहना है, वहां कहना है। हाँ, क्यों क्या के कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, जो स्लोगन में है। क्या है स्लोगन? क्यों क्या के प्रश्न को फिनिश करके प्रसन्न चित्त रहना। तो हमें ये सोचना है मैं जहां भी जा रही हूं मैं सेवा के लिए जा रही हूं, मेरी स्थिति सेवा करे, मेरी मेरा एक एक पल सेवा करे, मेरी स्थिति करेगी सेवा। आप लोगों में से जो जॉब में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप जहां जा रहे हैं आपकी स्थिति से सेवा, तो तभी हम कहेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्म प्रेम के पात्र हैं ना। तो कौन से विमान में पहुंचे बच्चे? कौन से विमान में पहुंच गए? दुआओं के लिफ्ट का काम। आज बाबा ने बोला अलौकिक विमान में। हाँ, दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, दैट इज राइट ऑल्सो। सो बाबा ने बोला कि जो 90 कंट्री से फॉरेनर्स आए हैं वो अलौकिक विमान में आए हैं। वो पूरे साल पैसे इकट्ठे करते हैं ना यहाँ आने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है उनके लिए, जॉब कर रहे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनके पास इतने पैसे थोड़ी होते हैं। तो वो पूरा साल इकट्ठा करते हैं ताकि हम बाबा मिलन में आए, फिर वो आके पूरा मंथ रहते हैं, क्योंकि उनको फिर मौका अगले साल मिले या ना मिले। तो 90 कंट्री से इस समय बाबा को मिलने आए ना। जो आज दीदी ने भी बताया, जो अब्दुल कलाम जी, वो उनको एक्सपीरियंस जब कराया ना तब उनको लगा कि बस अब ये चीज है। जब तक अनुभव नहीं होता ना तो दूसरे को ये फील नहीं होता ये करना चाहिए। अनुभव बहुत सबसे बड़ी चीज है। बाबा कहते हैं ना अनुभव की अथॉरिटी बनो। हाँ, तो अब और बताओ, और क्या बोला स्नेह के लिए बाबा ने? ये क्या है? साधारण फाउंडेशन फाउंडेशन है,
ये स्नेह क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और ये कैसा स्नेह है? दिल का, आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। तो जो दुनिया का प्रेम है उसमें मिसिंग क्या होता है? स्वार्थ सबसे इम्पोर्टेंट, यस, स्वार्थ, सेल्फ ईगो, स्वार्थ। ईगो एंड स्वार्थ दोनों होता है। कैसे? एक माँ का स्नेह भी होता है, उसमें भी कहीं पे एक्सपेक्टेशन बसी, मैंने तुम्हारे लिए किया तुम करो, वो वाली बात ना। जैसे एक माता आई, क्या कंप्लेन कर रही है कि मुझे बुखार था, मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। फिर बातों में पता चला वो उसने बताया नहीं। कहती है जब ये छोटा था मुझे भी तो पता चल जाता था इसको बुखार है, इसको क्यों नहीं पता चल रहा है, मेरे को बताने की क्यों जरूरत है। ये देखो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ना। बताइए, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बिल्कुल यही समझते हैं ना। तो हमारे को बढ़ापा आए या जो भी आए, हमारी लाठी कौन है? बाबा है ना। लाठी क्या, वो तो गोद में बिठा के रखा हुआ उसने। हमें जिस समय कुछ चाहिए होगा वो हमारे को प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड हम उसको सौंपे। सरेंडर, सरेंडर सबसे बड़ी चीज है ना। तो ये आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, इज जस्ट लव फॉर द सेक ऑफ लव, नथिंग, उसके बीच में कुछ नहीं ना। तो जब स्नेह होता है तो उससे क्या होता है? इजीली याद आ जाती है। इससे प्यार होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, याद से नहीं मिटता, और भूलना मुश्किल होता है। आई लाइक दिस लाइन टुडे कि याद रखना ही नहीं, भूलना मुश्किल हो जाता भूलना है। मुश्किल होता है ना। जो जिससे प्यार हो उसको भूल सकते हैं। हमारे लिए किसी ने कुछ किया, हम उसको भूल सकते हैं? हमारे को उस मोमेंट पे बार बार याद आएगा कि इसने मेरी ऐसे मदद की थी। वो ग्रैटिट्यूड, वैसे आजकल इमोशन थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अगर एक गलती हो जाए तो वो याद आती है, पर वो जिसने जो किया होता है ना, कितनी मर्जी झगड़ा हो जाए, जिसने जो किया होता है ना हमारे लिए, वो फिर मुश्किल के टाइम पे वो याद आता है ना। बेसिकली हर आत्मा श्रेष्ठ है, पर कलयुग के प्रभाव से हम ऐसे बन गए हैं ना। तो ये जो प्यार है क्या करता है? भूलना मुश्किल। ये चुंबक बाबा ने बोला, और ये हमको योगी बनाता है। योग किसको कहते हैं? ये तो हम सबको पता है। कनेक्शन किससे? डिवाइन कनेक्शन, हाईएस्ट से कनेक्शन। तो अगर उससे स्नेह है तो हमारा योग लगा हुआ है। योग अगर उसको याद करें, याद, बाबा ने क्या बोला, योग क्या है? याद ही तो है। याद रखना। तो फिर मेहनत से छुड़ा देता है। तो जो प्यार करता है वो क्या करता है? मोहब्बत का फल खाता है। कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। मोहब्बत का फल, दुनिया में मोहब्बत के फल में क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स। जिसको कहते हैं ना, मैं इसको कभी ना छोड़ूं, मैं जीवन भर का साथ है, जीवन साथी है। तो जैसे ही जरा सी सिचुएशन आई और भाग गई उल्टी तरफ, है ना। एक इब्सन की बुक है डॉल्स हाउस, उसमें क्या बताया? संबंध है मैन एंड वाइफ, ठीक है ना। तो वो जो लड़की है उसको बिल्कुल डॉल की तरह रखता है, संभालता है, प्यार करता है जी, सब कुछ उसकी केयरिंग नेचर, सब कुछ परफेक्ट जैसे चल रहा है। एक दिन उससे गलती हो जाती है तो बहुत घमासान उसको सुना देता है। सो देन वो कहती है, आई हैव रियलाइज्ड आई एम नॉट अ डॉल, और वो घर से निकल जाती है। पॉइंट बीइंग, एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट नहीं होती तो वो घर को छोड़ देती है। यहाँ पे बाबा क्या सिखाता है? कुछ नहीं छोड़ना। हम सब गलतियां करेंगे,
कहीं और अगर हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं ना, जो मेरे सामने कामिक अकाउंट आया है जिसके कारण मुझे कुछ फेस करना पड़ता है, हम उसको छोड़ेंगे, वो मुझे वापस मिलेगा। सेम थिंग इन सम अदर फॉर्म, उसको तो मुझे क्रॉस करना ही है। किसी भी चीज से हमें भागना नहीं है। और कई लोग आत्मघात जो कर लेते हैं ना, उनको फिर वही चीज को अगले जन्म में फेस करना पड़ता है। एक्चुअली जब तक वो पेपर पास नहीं किया आप नेक्स्ट में जा नहीं सकते। डिफिकल्ट होता है। कलयुग के अंत में पेपर तो डिफिकल्ट ही आते हैं, तो उसमें हमारे को घबराना नहीं, याद रखना है क्रॉस कराने वाला बाबा है। मेरी स्थिति ना डगमगाओ, है ना। तो उसके लिए आज का वरदान, और पहले भी करा है तो अब भी कर लेंगे। पहले भी करा है तो अब भी कर लेंगे ना। तो जिसके लिए बाबा ने स्नेह के लिए क्या बोला कि इसकी तुलना नहीं हो सकती। जो आपका गीत है ना, आसमान में इतने तारे, ना सागर में इतना जल, है ना। मैंने तो नहीं सुना ये गीत, उसमें गीत फॉर इट मुझे मिला भी नहीं। मैंने सोचा सुना दूंगी, पर मुझे नहीं मिला। पर पॉइंट बीइंग इतना अच्छा है, इट इज लिमिटलेस, है ना। उसी स्नेह से हम क्या बन जाते हैं, गोल्डन संस्कारों वाले, है ना। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो गोल्डन एजेड क्या है, जिसको परमात्मा का स्नेह मिल गया, उसके अंदर ईर्ष्या आ सकती है, पॉसिबल है? होनी तो नहीं चाहिए। नो, अगर परमात्मा स्नेह वो तो बात ठीक है, होनी तो नहीं चाहिए, पर ईर्ष्या क्यों आती है? उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, इसीलिए। जब मेरे पास बेस्ट है तो मुझे दूसरे की कुछ भी उससे स्मॉल ही लगना चाहिए। हाँ, अब मेरे पास तो बेस्ट है, मेरे पास ऐसा है जो मेरे को संतुष्ट कर रहा है, मैं कंटेंटेड हूं, तो फिर ईर्ष्या का क्वेश्चन अराइज नहीं। दीदी बाबा ने कहा ब्राह्मण। हाँ जी आरती भाई। नहीं, पहले नीलम भाई बोल रहे थे कुछ। हाँ जी नीलम बहन बोलिए। सॉरी, बाबा ने बोला कि ब्राह्मण बच्चे सबसे अमीर है। हाँ, सबसे अमीर है, सबसे अमीर, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट है। राइट। हाँ जी हाँ जी। ईर्ष्या तो नहीं आती है, लेकिन ये स्नेह हमें प्रोटेक्ट भी तो नहीं कर पाता है। ये परिस्थितियां क्यों बार बार आती हैं? स्नेह प्रोटेक्ट करता है, परिस्थिति से ही प्रोटेक्ट करता है। और इसके क्या है, एम्बिग्विटी क्या है इस चीज में, कॉन्ट्रडिक्टरी क्या बात है। जब हमारे सामने परिस्थिति आती है, हम परमात्मा के साथ नहीं होते। हम उस टाइम जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम परिस्थिति में इन्वॉल्व है, हम उसको फील नहीं कर रहे हैं। उसको फील करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये वाली स्थिति कैसे बनानी है दीदी? ये हमको प्रैक्टिस करनी है। आप छोटी परिस्थिति में प्रैक्टिस करो, बड़ी में तो बाद में हो जाएगा, फिर आदत पड़ेगी। जैसे इसकी एक बहुत सुंदर युक्ति मेरे को किसी ने बताया, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। जैसे आपके सामने कुछ भी हो रहा है, जैसे आप वॉक कर रहे हो, सपोज आपने टेरेस पे बैठे हो, थोड़े ऊंचे बैठे हो, तो नीचे देख रहे हो, उसको बोलो मैं साक्षी, बस मैं साक्षी, डिटैच होकर देख रहा हूं। हो रहा है ना। आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, आप सपोज खाना बना रहे हो, आप अपनी चाय गर्म कर रहे हो, सिंपल काम जो सब करते होंगे कभी ना कभी। आप डिटैच होके देख रहे हो कि ये चाय बन रही है, मैं इससे सेपरेट हूं। ये चाय इस शरीर के लिए बन रही है, मैं इससे सेपरेट हूं। मैं आत्मा शरीर से भी सेपरेट हूं। ये वाली प्रैक्टिस बार बार करो। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। In this body is only given to me for doing, for carrying on with my life. बस सामने जैसे आपके स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, आप पढ़ाते हो, आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप उनसे भी डिटैच हो जाओ। नहीं तो ऐसे आता है ना, पढ़ाते हैं तो मेरा स्टूडेंट ये बहुत अच्छा, मैंने इनको बहुत अच्छे से पढ़ाया, मेरा स्टाइल अलग,
ये सब चीजों से डिटैच मैं सिर्फ देख रही हूँ। अब जब आप स्टूडेंट्स के सामने हो, आप तो उनके लिए आइडल हो, तो आपको वो किस नजर से देख रहे हैं, राइट? पर मैं उस चीज से भी डिटैच्ड हूँ। वो मुझे कितना आइडलाइज कर रहे हैं, उस बात से डिटैच हूँ। इन चीजों से डिटैच होना भी, जो जब हमारे को बहुत एडुलेशन मिलती है ना, उससे डिटैच होना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि वो जो मिल रहा है वो हमें बहुत पसंद आ रहा है। याद क्या रखना है, मैं आत्मा, ये सब करा रहा है बाबा। ये बाबा ने मुझे ये गुण दिया। आप बहुत अच्छे टीचर हो, मैंने सुना है, आरती इज अ वेरी गुड टीचर बाय द वे, बट द पॉइंट इज मुझे बनाया किसने? ये करोगे तो ये जो आप, ईर्ष्या वाली बात नहीं, पर हम जो उसमें घुस जाते हैं ना चीज में। अब सपोज यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हाई आई एम टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट, ये सबके सामने आता है। आपके सामने आपके कोई सीनियर्स हैं, है ना, आप वाइस प्रिंसिपल हो, सपोज प्रिंसिपल है जो आपके स्कूल को चलाते हैं, बहुत सारे सीनियर्स बैठे हैं और उन सब ने आपको पकड़ के आपको कुछ कुछ बोल दिया जी, ये आपके लिए, आपके जॉब में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, हाँ जी, है ना। और ये सबको आप जितने हाई जाओगे उतना फेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स। तो उस टाइम पे अगर आप करो मैं डिटैच्ड, आपको प्रैक्टिस होगी, बाबा आ जाओ, सामना करना है, आप कराओगे, मेरे को नहीं पता क्या बोलना है, आप बोलोगे, पर उसके लिए एक सेकंड को होना पड़ेगा जी। इवन इफ यू एक्सक्यूज योरसेल्फ एंड गो टू द वॉशरूम फॉर अ मिनट एंड डू इट जी, यस, दैट इज इट, बहुत पावरफुल है जी। थैंक यू दीदी, आई विल बी कॉन्शियस एंड माइंडफुल ऑफ दिस, करके देखूंगी ये। और ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये सबकी स्टोरी है ना। सो इसमें दूसरी बात बाबा ने ईर्ष्या के साथ बोली, जिद से सिद्ध करना। इस चीज को हमारे को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाकी पॉइंट्स हम ले लेंगे रिफ्लेक्शन में, योग में भी। जिद से हम सिद्ध कब करते हैं? आई वॉन्ट टू प्रूव आई एम राइट। समटाइम्स आई वॉन्ट टू प्रूव आई एम राइट इवन इफ आई एम रॉन्ग। समटाइम्स आई वॉन्ट टू प्रूव आई एम राइट बिकॉज आई एम राइट। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर आप राइट हैं, अपनी बात रखो, उसके बाद चुप हो जाओ, क्योंकि जो सच्चाई है उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाती है। हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना। एंड इफ आई एम रॉन्ग, ईगो को छोड़ के आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि आई एम रॉन्ग। तब ये गोल्डन एज स्वभाव जो बाबा ने बोला, इसलिए हम रियल गोल्ड कब है? जब हो जाते। तो जिस आत्मा को इस स्नेह का एक्सपीरियंस है वही ये कर सकता है। नहीं तो हमें क्या लगता है, मैं नहीं सिद्ध करूंगी तो मैं तो कमजोर फील करूंगी, सब लोग मुझे समझेंगे मेरे को तो कुछ आता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं, मैं मतलब मेरा स्टेटस दुनिया की नजर में खराब हो जाएगा, है ना। सो इन दो चीजों को, जिद से सिद्ध जो है ना, ये भी बहुत कॉमन, सब गलती करते हैं। आप अपने आप को चेक करना आज, ये रिफ्लेक्ट करना। हम करते रहते हैं ना, दूसरों को बट बट करके कुछ कुछ बताते रहते हैं और कोई नहीं सुनता, ठीक है। तो पहले बाबा ने स्नेह की बात, तो जिसका पास बाबा का स्नेह है वो कैसा होगा? उसके चेहरे पर स्नेह की रेखा चमकेगी। आपने देखा है, जैसे यहाँ पे वो आए थे ना, चीना बहन, वो कौन है? नीरजा बहन। उन्होंने बोला एक बात तो है, सारी ब्रह्मा कुमारी के चेहरे पे चमक होती है, शांति होती। मतलब ज्ञान ऐसे सुना, चल नहीं रहे हैं ज्ञान में, सुना 2-3 साल हो गए, सुना थोड़ा सा कर लिया ऐसे वाला, पर आ रहे हैं मेडिटेशन करने। उनको देखो, ये उनका अनुभव है। क्यों सुना रही हो? आज की मुरली यही है कि तुमसे सबको अनुभव हो, यही तो करना है ना। उनको अनुभव हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें पता है कि इस चीज से ये मिलता है ना।
और क्या स्नेह के लिए बोला? सम टाइम नहीं, सदा। समथिंग हो जाए तो सम टाइम बन जाते हैं, है ना? बाबा प्ले द वर्ड सो ब्यूटिफुली, है ना? फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर। सदा और बेहद, ये दो शब्द बाबा हमारे लिए अंडरलाइन कर। तो हमने कैसे सेवा करनी है? बाबा ने 4 बातें बताई। मन से क्या देना है? दुआएं। बाबा ने आज बोला क्या? शक्ति। शक्ति, हाँ, मन से शक्ति। और वाचा से क्या देना है? ज्ञान। ज्ञान सुनाएंगे ना, ज्ञान के हिसाब से कोई युक्ति बताएंगे। और कर्म के द्वारा गुणों का दान। तो मतलब कर्म के द्वारा गुणों का दान कैसे करेंगे? मेरी स्थिति है ना, मेरी स्थिति गुणों का दान करेगी। और स्नेह संपर्क, अगर हम किसी से प्यार से मिलते हैं तो उसको क्या होता है? बाबा ने बोला उससे खुशी का दान दो। क्योंकि अगर हमारे को बेहद में हर आत्मा से प्यार है तभी हम खुशी दे सकते, है ना? जिसको परमात्म स्नेह का सेकंड का भी अनुभव हो गया उसको खुशी मिल गई। और क्या स्नेह के बारे में बोला बाबा ने? जितना देंगे उतना वापस आएगा, वापस आएगा और उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, मल्टीफोल्ड। और जो दुखी आत्माएं हैं वो क्या कह रहे हैं? हमारे देव देवियां शक्ति दो, प्यार दो, कृपा करो, है ना? लोग ऐसे जो दुखी होते हैं तो यही करते हैं ना, कृपा करो, रहम करो, हैव मर्सी ऑन अस, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें क्या करना है? बाबा ने हमारे को ये बोला कि देने का समय अब है, सीजन है। सीजन में हर चीज फलीभूत होती है। पहले तो आता नहीं था, अब आ गया तो करो। तो बाबा ने बोला चेक, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। ये आज का ट्रैफिक कंट्रोल, कि मैं हर समय मेरी स्थिति जो है वो दे रही है। क्या दे रही है? देते तो 24 घंटे ही है, पर क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं जो बाबा ने बोला। मेरे अंदर अगर किसी के लिए जरा सी भी अशुभ भावना है तो मैं क्या देने का ऑपोजिट कर रही हूं। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला कि डबल फायदा है। क्या डबल फायदा है? दुआएं भी मिलेंगी और खुशी भी मिलेगी। खुशी भी मिलेगी। बाबा ने बोला कि अगर खजाने को आप सफल करोगे, डबल क्या है? कल्याण होगा सबका, और आप साथ में महादानी बनोगे। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। कई बार क्या होता है, अगर हमें ज्ञान नहीं है, कोई हमको कोई प्रॉब्लम सुनाता है, हम उस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं? हाँ ऐसा हो गया, ओ नो, वेरी बैड। अगर आप किसी को बोलते इतनी बड़ी बात नहीं है, उसका मन हल्का होता है। और जब ज्ञान में नहीं था, हम सोचते थे, हम ऐसे बोले ना, हाँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो हम उसका साथ दे रहे हैं। साथ देना कैसे है? उसको ऊपर उठाना है, उससे बाहर निकालना है, उसके अंदर घुसाना नहीं है। नहीं इतनी बड़ी बात नहीं, इससे तुम निकल सकते हो। फिर अपने ज्ञान के हिसाब से थोड़े सोल्यूशन दो, इसको करो, देखो देखो जल्दी से हो जाएगा। अगर एक किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं हाँ ऐसा हो गया, बहुत बुरा हुआ, कोई बोलता है छोटी बात है, कोई कहता है ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने उस टाइप का बनना है कि देख के सिचुएशन को उसको क्या बोलना है। ये भी बोल सकते हैं बात तो है पर इसका सोल्यूशन है, डोंट वरी, हो जाएगा, ऐसे करो। मैंने उस चीज को ऐसे पार किया था, अपने एक्सपीरियंस से इसमें अनुभव काम आएगा ना हमारा। एक्चुअली जब कोई स्थिति आती है तो पहले तो हमें खुद अवेयर होना है कि ये खजाना मेरे पास है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। जब हम उस चीज के लिए अवेयर हो जाते हैं, देन वी यूज इट। फिर उसका फायदा पहले मेरे को होता है जब मुझे पता चलता है कि ये मैं हूँ,
पर इसमें जो आप हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम सबको ना इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लाना। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना उस समय याद आएगा, नहीं तो टाइम पर हमें याद नहीं आता। नहीं होता, फिर जितना देंगे उतना और बढ़ेगा, उतनी फिर पहले खुद को हम, वो जो बाबा ने बोला ना, गोल्डन एजेड बनाना, गोल्डन एजेड संस्कार बनाने, जिसमें वो एक उसको यूज करते रहना, साक्षी होते रहना, आत्मा समझना, ये सारी चीजें हम जब करेंगे ना, कि मेरा एक एक पल कैसे बीतता है, मुझे इस चीज को चेक कर, ठीक है ना, तो डबल फायदा होगा कि खजाने को सफल भी कर लोगे और आप समाधान दे भी दोगे, खुद के लिए भी समाधान, ना आपके पास विघ्न आएगा ना दूसरे के पास। अब हम कहते हैं कि कार्मिक अकाउंट तो आता है, तो विघ्न जो आता है मेरे सामने, मुझे विघ्न लगता ही नहीं है। जैसे हमारी मोहिनी दीदी है न्यूयॉर्क की, उनसे पूछा, आप गए न्यूयॉर्क, आपने वहां सेटअप किया, आपको बहुत सारी समस्या आई होंगी। कहते हैं हाँ आई तो होंगी, पर मुझे महसूस नहीं। जब वो स्थिति हो जाती है तो वो विघ्न विघ्न नहीं लगता, सामने आएगा सब कुछ पर मुझे लगेगा नहीं। सो अखंड महादानी, अखंड सहयोगी बनना है। तो और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट संकल्प क्या करना है? मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा के लिए है और कुछ नहीं। मैं पैदा ही इसलिए हुई। उठते ही क्या करना है? हम यहां पहले भी बात कर चुके हैं। क्या करना है? मैं आत्मा अवतरित हुई हूं सुख देने के लिए, बस, है ना। अगर हम देंगे तो बाबा ने क्या बोला? देंगे, जैसे आप सब बार बार बता रहे हो, दुआएं मिलेंगी, हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सफल करो। तो जो, और बाबा ने क्या बोला? 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड का काम करो। 1 सेकंड कब होगा? जब हम फुल स्टॉप लगा बातों को। सफलता मुहूर्त तब बनेंगे जैसे अब भी हम बैठे हैं, हम 1 सेकंड के लिए, सेकंड तो नहीं, फ्यू सेकंड्स के लिए फुल स्टॉप टू एवरीथिंग, जस्ट मैं बिंदु और बाबा बिंदु। चलिए करते हैं। अब बाहर की दुनिया को फ्यू सेकंड्स के लिए देखें। मैं इससे अलग हूं, जो हो रहा है मैं उससे अलग, शरीर से भी अलग हूं, एक अलग हस्ती हूं। बाबा की किरणें मुझ पर। और अब इस स्थिति में अपने आप को देखें, किसी परिस्थिति में वो दुनिया के हिसाब से मुझे बोल रहे हैं, जो भी मुझे बोल रहे हैं वो मेरे रोल को बोल रहे हैं। मैं तो बिंदु, वो मेरे रोल से बात कर रहे हैं। अब इंटरैक्ट करें उनसे, अपने रिस्पॉन्स को देखें। आप स्टेबल होकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, ये हमको करना है। तभी हम सिचुएशंस में अपने आप को रिचेस्ट इन द वर्ल्ड के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, तो बाबा हमको कौन से स्वरूप में देखना चाहते हैं? हाँ जी, रियल, वो तो है,
मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं का पात्र। सफलता मूर्त हैं और मेहनत मुक्त हैं। मेहनत नहीं फील हो रही, क्यों? प्यार में डूबे हुए हैं। दुआओं के भी पात्र हैं और सफलता मूर्त है। तो बाबा ने जो बोला, 5 खंडों के एक चंदन का वृक्ष बना गए। बाबा ने क्यों की? क्या है एक चंदन का वृक्ष? क्या है वो? एक ही तरह की खुशबू देता है। एक वृक्ष में आ गए, ये हो गया ब्राह्मण कल्चर। जब हम एक ही चीज को सब फॉलो करते हैं तो हम एक वृक्ष के हो गए ना। चाहे कितनी भी टहनियां है, वो सेम चंदन का वृक्ष, हर टहनी वैसी खुशबू देती है, अलग अलग नहीं देती। इसको कहेंगे ब्राह्मण कल्चर। ऑल्सो उस पर हमेशा सांप लिपटा रहता है, पर उसकी खुशबू, उस सांप लिपटा रहता है उसकी खुशबू के कारण। वो अपनी खुशबू देना नहीं बंद करता, चाहे वो सांप हो चाहे संत हो, कैसा भी, है ना। तो हम बाबा कह रहे हैं तुम एक हो गए। इसको रिफ्लेक्ट करना है ना। ये नहीं कहना मैं कौन। अब जैसे ये हमारे अंदर समाया हुआ है, आई एम इन अ फीमेल बॉडी, आई एम एन इंडियन, ही इज अ ब्रिटिशर, ही इज अ अमेरिकन, ऐसे वाली बातें नहीं। मैं आत्मा, बाकी सब ऊपर ना। ब्राह्मण एक मत, श्रीमत। और सेवा में नवीनता क्या बताई बाबा ने? क्या नवीनता सेवा में बताई? कि अभी तक आप संदेश दे रहे थे, आप अनुभव कराओ, है ना। कि अनुभव कराएंगे तो वो अनुभव कभी भी भूलेगा नहीं ना। तो वो कैसे अनुभव कराएंगे? जब मैंने खुद ने किया होगा। इसलिए बाबा ने बोला हर शक्ति को अनुभव किया है, हर गुण को अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, समझ लिया, पर उसको अनुभव करना। जैसे नीलम बहन ने बताया, मैंने तो ये लिया आज की मुरली से एक्सेप्टेंस। तो मैंने इन चीजों को कितना अनुभव किया? जितना किया, जिसको सुनाएंगे वो उतना करेगा। वो तो बाबा सदा वाली बात, तो कभी कैसे नहीं बनना, सदा वाली बात में रहना है ना। समथिंग समटाइम नहीं, ऑलवेज वाले के उसमें मोड में रहना है। हाँ जी। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या बोला बाबा ने? आज सबका रिस्पांस थोड़ा नॉट लेट बट नॉट वेरी लेट। हाँ, टू लेट का बोर्ड, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, हाँ, है ना। लेट बट नॉट टू लेट। और साथ में क्या बोला, जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं बहुत ज्यादा लाड देता हूँ, उनको और अच्छी पालना देता हूँ। तो आप मतलब बाबा का कहना है तुम चिंता नहीं करो, मैं करा दूंगा ना, तुम करो, तुम बनो। पापा ने कहा ना कि अभी नई भी, अगर नए बच्चे भी आए हैं तो, लेकिन टू लेट का फोन नहीं लगा है। हाँ, लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। टू लेट का नहीं लगा है, इसलिए करो। एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा। एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा, एक्स्ट्रा प्यार के पात्र बनेंगे, बिल्कुल। नंबर आपका भी नहीं हुए हैं। तो फिर और बाबा ने एक तो कहा ऑलवेज वाली बात, फिर बाबा ने कहा ऑलराउंड सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा संपर्क सब में अनुभवी, तब पास विद ऑनर। मेरे को मनसा तो हमेशा ही चांस रहता है, वाचा का चांस भी कैसे है, जो बोले योग युक्त होकर बोले तो वो भी सेवा कर रही है। कर्मणा में भी बाबा ने क्या बताया, गुण देना, संबंध संपर्क में सबको खुशी देना, तब सब करोगे तो पास विद ऑनर हो बाबा। और बाबा ने बोला रिजल्ट आउट नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए है, वो नंबर 1 नंबर 2 है। बाकी आप जितनी मेहनत करो उतना पाओगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। फिर ड्रिल करा के बाबा ने क्या बोला, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ेगी अगर आप ड्रिल करते रहो।
तो हमने भी अपनी एक अभी ड्रिल बना के करी, तो जो भी ड्रिल है उसको प्रैक्टिस में लाना। प्रैक्टिस में लाना मतलब बार बार करना है, एक बार इज नॉट इनफ। चलिए, ये रही आज की मुरली। अब हम योग करेंगे, योग में ही रिफ्लेक्शन भी करेंगे। मनन चिंतन किस पॉइंट का करेंगे? गोल्डन एजेड स्वभाव क्या है, इसको ले लो। आपका गोल्डन एजेड स्वभाव, ये पूरी मुरली है, उसमें स्वभाव के पॉइंट्स ले सकते हो। लिखने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए सुना रही। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल आपको बता दिया ना, रिफ्लेक्शन। सविता, यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूटेड। हर समय मेरी स्थिति क्या दे रही है? हाँ, चेक। अब अभी मैं और भी पॉइंट्स देती जाऊंगी योग में। चलिए, मैं आपको लिख के भेज दूंगी, अगर आपको याद होगा तो लिख के मुझे भेज देना, नहीं तो मैं आपको लिख के उसमें एडिशन कर दूं। 4-5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। योग को एंजॉय करो, डोंट गेट इनटू राइटिंग, जस्ट एंजॉय द योग। सब कंफर्टेबल होंगे, और रिकॉर्डिंग तो धीरेन भाई वैसे भी भेज देते हैं। सारी बातों से अपने आप को समेट लेंगे। ज्योति बिंदु सितारा, सदा परमात्म स्नेह में लवलीन, सच्चे निस्वार्थ निष्काम स्नेह में लवलीन, रहने वाली आत्मा हूं। चेक करो मेरी लवलीन स्थिति कहां तक बनी रहती है। ये लवलीन स्थिति जो मुझे अखंड महादानी बनाती है। महादानी की स्मृति में मैं कहां तक रहती हूं। जो खजाने मिले उनको कितना सफल करती हूं। एक चंदन के वृक्ष के ब्राह्मण कल्चर को
मैंने कहां तक अपनाया है। कुछ हो जाए, मैं प्रश्नचित या प्रसन्नचित रहती हूं। स्वयं को देखते चले। और अपने आप से कहें, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। इन सभी रिफ्लेक्शंस को करते अपनी स्थिति को सम टाइम से ऑलवेज बनाएंगे, सदा। अपने भाग्य की सारी बातों को स्मृति में लाएं। मैं परमात्म प्रेम की पात्र आत्मा, परमात्म स्नेह में समाने वाली मेहनत मुक्त आत्मा हूं। जो सपने में भी नहीं सोचा था उसको प्राप्त कर रही हूं। जिस स्नेह को पाकर मैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन गई। जितना देती उससे कहीं गुना वापस प्राप्त होता है। परमात्मा की दृष्टि मुझ पर है। उसके दिल के स्नेह की मालिक हो। तो चलते हैं उसके स्नेह को अनुभव करें। पहुंच जाए परम धाम, बिंदु में समा जाए, उसके स्नेह भरी किरणों में समा जाए। जिसके एक पल को हम चाहते रहे वो मेरा हो गया। जिसके चरणों में जगह मांगी उसने दिल से लगा लिया। जिसको दुख में ढूंढते रहे, पुकारते रहे, वो मेरा सब कुछ बन गया। इन स्मृतियों को जागृत करें।
रख लेना मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों दीवाना हूँ तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ हुआ तुझ पे फिदा परवाना हुआ तुझ पे फिदा परवाना मुस्कान बना के रख लेना मुस्कान बना के रख लेना शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है हमें दिव्य गुणों से सजाया है मानव से देव बनाया 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 है अब नशा है ये चलना मुझको अब नशा है ये चलना मुझको विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में को साथ अनुभव करते हुए वापस आ जाए अपने स्थान पर माथे के बीच मैं जगमगाती ज्योति परमात्म स्नेह की पात्र परमात्म स्नेह की मैं अनुभवी जैसे आज बाबा ने कहा जो मिला मनसा से इस स्नेह को फैलाए ये स्नेह ही शक्ति है हर आत्मा में बल भरती फील करें आपके स्थान पर ये एनर्जी फैल रही है एक एक आत्मा को प्रदान कर रही है वायुमंडल को प्रदान कर रही है दूर दूर तक जा रही है आपके एरिया में
और भी दूर, आपके शहर से भी दूर, अनुभव करें ये पूरी सृष्टि इस परमात्म स्नेह से भर गई। और जो मेरा वायदा बाबा से, जो संकल्प किया, मेरा समय हर पल, हर संकल्प विश्व की सेवा के प्रति है, तो दाता बनकर देते चले। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी बाबा। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।